राजा परीक्षित एक बार जंगल में घूम रहे थे जहां उन्हें कलयुग मिलता है और वह अपने आने की बात राजा को बताता है। कलयुग को राजा परीक्षित अपने राज्य में आने के लिए मान जाते हैं। कलयुग को राजा परीक्षित 5 स्थानों में रहने की आज्ञा दे देते हैं, जिसमें से एक स्वर्ण भी था। कलयुग राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में जा बैठता है। उस दिन जब राजा परीक्षित शिकार के लिए भटक रहे थे तो ऋषि शमीक के आश्रम में जा पहुँचते हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो ऋषि साधना में लीन थे। राजा उनसे पानी मांगते हैं, परंतु समाधि में लीन होने के कारण वो कोई उत्तर नहीं देते। तभी कलयुग राजा परीक्षित को मुनि को उनकी आज्ञा न मानने पर मृत्यु दंड देने को उकसा देता है, परंतु राजा अपने आप को रोक लेते हैं। लेकिन पास ही एक मरे हुए सांप को ऋषि के गले में डाल देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जब ये पता चलता है कि राजा ने उसके पिता का तिरस्कार किया है तो वह राजा को श्राप दे देता है, जिससे उसकी मृत्यु 7 दिन बाद तक्षक सर्प के काटने से हो जाएगी। ऋषि शमीक अपने पुत्र श्रृंगी को समझाते हैं कि उसने श्राप देकर बहुत गलत किया। जब राजा परीक्षित अपने महल वापस आ जाते हैं और जैसे ही वह अपने सिर से मुकुट उतारते हैं तो उनके दिमाग से कलयुग द्वारा कराए गए अपराध से ग्लानि होती है। ऋषि शमीक राजा से मिलने के लिए उनके पीछे पीछे उनके महल पहुंच जाते हैं। राजा परीक्षित ऋषि शमीक का आदर सत्कार करते हैं। ऋषि शमीक उनकी सराहना करते हैं और उन्हें अपने पुत्र श्रृंगी के द्वारा दिए गए श्राप के विषय में बताते हैं। ऋषि शमीक राजा को मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने गुरुओं से मिलने के लिए कहते हैं। राजा शमीक अपने गुरु के पास चले जाते हैं और उनसे अपने श्राप की बात बताते हैं और उनसे अपने लिए मुक्ति पाने के लिए रास्ता पूछते हैं। तो उनके गुरु उन्हें श्रीमद् भागवत का कथन करने के लिए कहते हैं और उन्हें भगवान शुकदेव के पास भेजते हैं ताकि उनसे श्रीमद् भागवत सुन सकें। भगवान शुकदेव के पास जाकर राजा परीक्षित उनसे मुक्ति का रास्ता पूछते हैं तो भगवान शुकदेव उन्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाते हैं, जिसमें श्री कृष्ण के जीवन लीला का बखान करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।